I'm gonna share with you this amazing look. It's so easy to create. Just manage to shade my look create. Yeah, let's start this video. Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. फर्स्ट मैंने यहाँ लिट प्रिपेयर की है विद द हेल्प ऑफ लॉरियल पेरिस फाउंडेशन। देन ग्लैमर फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। यहाँ मैं फॉरएवर ब्यूटी पैलेट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने डार्क ब्लैक कलर लिया है और एक कट ब्रश की हेल्प से आईब्रो को फिलअप करेंगे। फर्स्ट हमने यहाँ पर आईब्रो को कॉम करना है डाउन टू अपवर्ड ताकि हमारी आईब्रो थोड़ी थिक लगे। देन यहाँ पर हमने इस शेड से अपनी आईब्रो को अच्छी तरह से फिलअप करना है। देन यहाँ मैं ये शेड लूँगी और एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। यहाँ मैं लैशेस कलर यूज़ कर रही हूँ क्रीज को क्रिएट करने के लिए। मैंने यहाँ पर एक स्मॉल ब्रश लिया है और यहाँ पर मैंने क्रीज लाइन पर ये कलर अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर हमने एक क्रीज लाइन ड्रॉ कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ कलर। अच्छी तरह से आपने इसको फैट या आप ड्राई ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारी एक लाइन क्रिएट हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी आउटर क्रीज तैयार है। यहाँ पर मैंने फैट ब्रश से ये कलर अप्लाई किया है ताकि ये थोड़ी हाईलाइट हो जाए और मैंने इसको आउटर के साइड लेकर जाना है और मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि हमारा और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। यहाँ आपने इनर साइड पर भी सेम लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अपना लैश लाइन के साथ इनर टू आउटर लेकर जाएंगे। ये लाइन हमने अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है एज अ लाइनर की तरह। अगेन मैंने अपने क्रीज लाइन पर फैट ब्रश की हेल्प से इसको अगेन क्रिएट किया है ताकि और ज़्यादा हाईलाइट हो जाए और मैंने इसको फाइनल टच देना है इसलिए इसको और हाईलाइट कर लेना है हमने। और सेम मैंने टेक्निक नीचे भी यूज़ किए हैं फैट ब्रश के साथ इसको अप्लाई किया है। देन यहाँ पर मैं ये लाइट शेड लूँगी और एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से जो हमारा आईबॉल एरिया है उस पर अप्लाई कर लेंगे ताकि हम कोई भी शेड इस पर अप्लाई करें तो ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। आप देख सकते हैं एक बेस कलर है ये और अच्छे से इस पर अप्लाई हो गया है, कोई भी लाइन शो नहीं हो रही। देन यहाँ पर मैंने वही सेम शेड का शिमरी शेड लेना है और इस ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेना है। अपने आईबॉल एरिया पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है ताकि हमारे आईज और भी बेक लगे। ये वेट ब्रश के साथ शिमरी शेड अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको ड्राई ब्रश के साथ अप्लाई किया है फर्स्ट और इसकी ब्लेंडिंग करी है। यहाँ मैंने ऑफ कैमरा फिंगर की हेल्प से ये शेड आईबॉल एरिया पे अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा ये इसकी पिगमेंटेशन आपको शो हो रही है। यहाँ पर मैं लाइनर के लिए केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ और एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने विंग क्रिएट कर लेना है। आपने एक अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पहले मैंने एक गाइडलाइन बनानी है देन उसी को फॉलो करते हुए मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लेना है। हमने लैश लाइन के साथ ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आउटर टू इनर लेकर जाएंगे देन इनर टू आउटर ये अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको रिंकल्स आई है तो आपने आई को थोड़ा लिफ्ट करके ये अप्लाई कर लेना है ताकि इजीली हमारी अप्लाई हो जाए। देन यहाँ पर मैंने सेम शेड लेना है और एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से लोअर लैश लाइन पर ये शेड अप्लाई कर लेना है ताकि हमारी आइज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। हमने नीचे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन यहाँ पर मैं लैशेस के लिए ग्लैमर फेस के 5D लैशेस यूज़ कर रही हूँ और कंसीलर ग्लू से अप्लाई किए। आप देख सकते हैं फाइनल लुक जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा इजी। जस्ट मैंने ये 2 शेड में लुक क्रिएट किया है जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ईजी है। एनी ओकेजन पे ये लुक वेयर कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विज़िट करें।